Good morning to all of you and welcome to ITRC Technologies online classes. This is Azaruddin working as vocational trainer information technology at Government High School Badtun Ramban. Today we are going to discuss lecture number 1 from unit 2, that is self management skills for level 2 class 10th. First of all, we are going to discuss सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। तो बच्चों आज हम सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स स्टार्ट करेंगे। ये हमारा सेकंड यूनिट है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। ठीक है, आज हम देखेंगे सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर द एबिलिटीज दैट अलाउ पीपल टू कंट्रोल देयर थॉट्स, feelings and actions. If we have strong self-management skills, we are able to set goals independently and take the initiatives to achieve them. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स क्या होती हैं? ये एबिलिटीज़ होती हैं या कैपेबिलिटीज़ उनको हम बोल सकते हैं, जो लोगों को अलो करते हैं ताकि वो अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को या एक्शंस को कंट्रोल कर सकें। अगर एक इंसान अपनी फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को, जो एक्शंस परफॉर्म करता है, अगर उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाए, तो हम उसको बोल सकते हैं कि उसमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैं। अगर इंसान में स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होंगे, अगर हम में स्ट्रॉन्ग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने गोल्स को इजीली सेट कर सकते हैं और इनिशिएटिव्स ले सकते हैं और उन गोल्स को इजीली हम अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, टू परफॉर्म वेल एट वर्क एंड लाइफ वी मस्ट बी एबल टू मैनेज एंड improve various skills such as discipline and timeliness, goal setting, problem solving, professionalism, etc. Once you develop these skills, you will be able to succeed in personal as well as professional life. अगर हमने प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ में अच्छा करना है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने अंदर कुछ स्किल्स को मैनेज और इम्प्रूव करना पड़ेगा। वो स्किल्स क्या क्या हैं? एक डिसिप्लिन हमें होना चाहिए, टाइमलाइननेस होना चाहिए, मतलब टाइम, जो काम हमें दिया जाएगा उसको टाइम लिमिट, विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट करना है हमने, जो हमें टाइम लिमिट प्रोवाइड की गई होगी। हमें गोल सेटिंग आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना हमें आना चाहिए और हमें प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। अगर किसी भी इंसान में ये सारे स्किल जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे, तो वो क्या होगा? वो पर्सनल लाइफ में भी एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेसफुल होगा। सेल्फ मैनेजमेंट क्या होता है? खुद को मैनेज करना, अपने अंदर जो क्या बोलते हैं, अपने अंदर जो फीलिंग्स हैं, एक्शंस हैं, थॉट्स हैं, उनको कंट्रोल करना। अगर हमें इनको कंट्रोल करना और मैनेज करना आ गया, तो हम प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस सबने सुना होगा। स्ट्रेस होता क्या है? जब इंसान को स्ट्रेस होता है, ठीक है, दिमाग पे स्ट्रेस पड़ता है, तो उससे क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कैसे आता है इंसान को स्ट्रेस, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी पेंडेमिक चल रहा है, स्कूल्स क्लोज्ड हैं, ऑफिसेज क्लोज्ड हैं, तो ऐसे टाइम पे स्ट्रेस आना किसी भी इंसान के लिए छोटी बात नहीं है। तो इसीलिए स्ट्रेस से खुद को दूर रखने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में, क्या क्या करना है जिसकी वजह से हम स्ट्रेस से दूर रह सकते हैं, खुद को हम स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेस होता क्या है। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अवर इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी परसीव्ड डिमांड्स और थ्रेट्स। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है हमारा इमोशनल, मेंटल, फिजिकल या सोशल रिएक्शन। जब भी हमें कोई डिमांड आती है या कोई थ्रेट आती है हमें, तो हम उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं? हमारा इमोशनल रिएक्शन क्या होता है, हमारा फिजिकल रिएक्शन क्या होता है, हमारा मेंटल रिएक्शन क्या होता है। तो दीज डिमांड्स आर थ्रेट्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स। उन डिमांड्स या थ्रेट्स को क्या बोलते हैं? उनको स्ट्रेसर्स बोलते हैं। और ये स्ट्रेसर्स ही मेन रीजन होते हैं इंसान को स्ट्रेस आने के लिए, इंसान पे स्ट्रेस आने के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल से हम स्ट्रेस को समझने की कोशिश करेंगे। एग्जाम्पल, यू आर टू क्लोज टू द एग्जाम बट फील अनप्रिपेयर्ड। आपके एग्जाम आने वाले हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं, लेकिन आपको प्रिपरेशन नहीं है। एक रीज़न ये भी है स्ट्रेस आने का,
नेक्स्ट है यू आर वरीड अबाउट व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू इफ यू डोंट ड्रेस वेल एंड कैन नॉट स्पीक कॉन्फिडेंटली। या आप क्या वरी, आपको हमेशा फिक्र रहती है कि लोगों को आपका ड्रेसअप पसंद नहीं आता है, लोग बोलते हैं कि आपको बोलना नहीं आता है, आपकी आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है। तो जब हम इन चीज़ों के बारे में वरी करते हैं, ये भी एक रीज़न होता है स्ट्रेस आने का। नेक्स्ट है यू आर स्ट्रेस ड्यू टू लैक ऑफ स्लीप। अगर आपको नींद नहीं आती, अगर आप कम नींद करते हो, तो उससे भी स्ट्रेस आने का खतरा होता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब हम इस स्ट्रेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं? अगर हमें स्ट्रेस आ भी गया तो हम उसको मैनेज कैसे करेंगे, उससे हम बाहर कैसे खुद को निकालेंगे? स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, बट व्हेन एक्सपीरियंस्ड इन एक्सेस और फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट कैन हार्म आवर इमोशनल एंड फिजिकल हेल्थ। स्ट्रेस पार्ट है एवरीडे लाइफ का, किसी को भी आ सकता है, किसी भी चीज़ से आ सकता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा टाइम रहा, लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए रहा, तो ये क्या कर सकता है? ये हमारे इमोशनल और फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। स्ट्रेस मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर्स। अगर हमने स्ट्रेस को मैनेज करना है, उसके लिए हमें क्या करना है? हमने प्रॉपर प्लानिंग करनी है ताकि हम डेली प्रेशर से खुद को बाहर रख सकें। ठीक है, द अल्टीमेट गोल इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन लाइफ वर्क रिलेशनशिप एंड फन। अगर हमने स्ट्रेस को मैनेज करना है, स्ट्रेसफुल लाइफ से बाहर रहना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी के बीच में, अपने काम के बीच में, अपने रिलेशनशिप के बीच में, चाहे वो माँ बाप के साथ हो, मियाँ बीवी का रिलेशन हो, कोई भी रिलेशन हो, तो और फन के भी, इनके बीच में एक क्या करना है? बैलेंस बनाना है। बाय डूइंग दिस वी आर एबल टू डील विद डेली स्ट्रेस इन एन इफेक्टिव वे। अगर हम ये कर पाए, बैलेंस कर पाए इन चीज़ों के बीच में, तो हम स्ट्रेस को इफेक्टिव मैनर में, स्ट्रेस से हम लोग दूर रह सकते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड एबीसी ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब हम देखेंगे ये, हमेशा याद रखना एबीसी स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या होता है। नंबर वन इज एडवर्सिटी आर द स्ट्रेसफुल इवेंट। एडवर्सिटी क्या होता है? अगर आपको कोई टेंशन आती है या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आता है, अकर होता है आपके साथ, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आपके सामने आता है। बी क्या आता है? बिलीव्स आर द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट। आपके बिलीव्स क्या हैं, आपके यकीन क्या हैं, और आप, अगर आपको कोई टेंशन आ गई, कोई इवेंट वैसा आ गया, तो उस पर आप रिस्पॉन्ड कैसे कैसे करते हैं, आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। नंबर सी इज कॉन्सिक्वेंसेज आर एक्शंस एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट। उस जो, अगर आपको कोई स्ट्रेस आ गया, ठीक है, नेक्स्ट है आप उस पर रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। लास्ट है आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेज उसके क्या होते हैं, मतलब उसका आउटपुट क्या होता है। नेक्स्ट, थ्री वेज टू मैनेज स्ट्रेस। तीन स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं जिनको जिनको अगर अप्लाई करेंगे हमारी लाइफ में, तो हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। नंबर वन इज बी अवेयर दैट यू आर स्ट्रेस्ड। लुक आउट फॉर साइंस ऑफ स्ट्रेस सच एज हेडेक, स्लीपलेसनेस, सैडनेस, एक्सेसिव वरिंग, नर्वसनेस एटसेट्रा। ओनली व्हेन वी आर अवेयर वी कैन मैनेज स्ट्रेस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि मुझे स्ट्रेस है। ये कैसे आपको पता? जब जब आपको कैसे, अगर आपको फीवर होता है कंटिन्यूसली 2-3 दिन आपको फीवर, आपको पता चलता है मुझे फीवर है, ठीक है, उसके बाद ही आप मेडिसिन लेते हो उस फीवर को दूर करने के लिए। तो स्ट्रेस के लिए भी कुछ क्या सिम्टम्स होते हैं जिनके बारे में अगर आपको पता चलेगा, जिनके बारे में अगर आपको अवेयरनेस होगी, तो आपको पता चलेगा कि मुझे स्ट्रेस आ गया है। तो सबसे पहले आपको अवेयर होना चाहिए। तो वो साइंस क्या है जिनकी वजह से आपको पता चलेगा मुझे स्ट्रेस है? उसमें हेडेक है, अगर कंटिन्यूसली आपको हेडेक रह रही है, सर में दर्द, स्लीपलेसनेस, आपको नींद नहीं आ रही है, सैडनेस, आप हमेशा परेशान रहते हो, सैड रहते हो, वो एक्सेसिव वरिंग, ज़्यादा सोचते हो किसी चीज़ के बारे में, या नर्वसनेस, डर रहता है किसी चीज़ के बारे में, तो अगर ये साइंस आपके अंदर है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि मेरे अंदर स्ट्रेस है। सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको अवेयर होना चाहिए कि मेरे अंदर स्ट्रेस आ गया, मुझे स्ट्रेस है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई व्हाट इज काजिंग यू स्ट्रेस। सब दूसरे नंबर पे क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ से मुझे स्ट्रेस आ गया है। एग्ज़ाम से आ गया है मुझे, फैमिली प्रेशर से आ गया है मुझे, पैसों के इशू की वजह से आ गया है मुझे, या गुड, अगर अच्छा खाना नहीं खा रहा हूँ मैं, उसकी वजह से आ रहा है। तो दूसरे नंबर पे आपको आइडेंटिफाई करना है किस चीज़ की वजह से मुझे स्ट्रेस आया है। नेक्स्ट इज अप्लाई स्ट्रेस मैनेजमेंट मेथड। तीसरे में जब आपने आइडेंटिफाई किया कि मुझे किससे स्ट्रेस आया है, उसके बाद आपने टेक्निक लगानी है जिससे आप अपने स्ट्रेस को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टाइम आपका अपना जो है वो अच्छे से मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। फोकस का किन पे करना है, जो इंपॉर्टेंट टास्क है, जो ज़रूरी काम है, उन पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो
क्या बोलते हैं, टॉक टू समवन, किसी से बात करनी जो आपके बहुत क्लोज हो, उसके साथ शेयर करना है सब कुछ। तो, अपने कुछ टाइम निकालना है खुद को रिलैक्स करने के लिए, उसमें एक्सरसाइजिंग करनी है, मूवीज देख सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसकी वजह से आप स्ट्रेस से आप आपके अंदर जो स्ट्रेस आया होगा वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब कुछ टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हम स्ट्रेस को इजिली मैनेज कर सकते हैं। हियर आर फ्यू स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स। अब यहाँ पे कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं। नंबर वन इज टाइम मैनेजमेंट। आपको टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना आना चाहिए। किस टाइम पे मैंने एक्सरसाइज करनी है, किस टाइम पे मैंने खाना है, किस टाइम पे मैंने सोना है, और किस टाइम पे मैंने काम करना है। अगर आप टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे तो आप पे कभी स्ट्रेस नहीं आएगा। नेक्स्ट इज फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर। हमेशा रोज फिजिकल एक्सरसाइज करनी, आधा एक घंटा, ठीक है, और फ्रेश एयर में रहना है। नेक्स्ट इज हेल्दी डाइट। हमेशा हेल्दी डाइट लेनी है। पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है। स्लीप, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हमेशा 6 to 8 आवर जो नॉर्मल स्लीप है वो करनी ही करनी है आपने। तो अगर ये चीज़ होगी तो इससे आप स्ट्रेस से दूर रह सकते हो। हॉलीडे विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। अगर टाइम मिले तो हॉलीडे पे जाना है अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ। तो ये कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स थी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।